चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज है मेरी किट्टी, तो आज है किट्टी व्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर महीने अपनी किट्टी का व्लॉग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है किट्टी में व्लॉग करने में। सो इसीलिए आज भी मैं करूँगी व्लॉग। सो अब बज रहे हैं यहाँ पे 9। दोनों बच्चों को मैंने दूध दे दिया है मॉर्निंग का। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैंने सोचा है कि जो मलाई इकट्ठी हो रही है उसका मैं बटर निकाल के रख देती हूँ, लोनी बोलते हैं उसे, वो निकाल के रख देती हूँ ताकि मैं कल उसका घी निकाल सकूँ। सो मैं फ़िलहाल वो कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, दोनों बच्चों को तैयार करूँगी, मतलब शार कराऊँगी, और उसके बाद मैं खुद तैयार होकर जाऊँगी किट्टी। और उससे पहले पहले मुझे लंच भी रेडी करना है सबके लिए, क्योंकि मैं तो लंच करूँगी बाहर अपनी किट्टी की वजह से, पर घर में और सब भी तो हैं तो वो सब भी लंच करेंगे, तो उससे पहले मुझे लंच भी रेडी करना है। तो चलते हैं और अपना काम करते हैं। तो जी ये रही सारी मलाई, इसका मैंने निकाल दिया है वो ये रहा, और ये रहा बाकी की मलाई, इसमें भी मैं निकालूंगी। अरे नहीं करो। ये है आइस, इससे क्या है कि जल्दी बटर निकल आता है आइस ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर हम वैसे इसको करते हैं मिक्सी में तो फिर वो गर्म हो जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है, उसका बटर नहीं निकलता। बेटो ये आइस है, इसको मत टच करो प्लीज़। कैसे चलता है? ये फ़ोन ख़राब है, ये फ़ोन नहीं चलता है। मम्मा तो जी मैं आपसे बटर निकाल के मिलूंगी, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा मैसी होता है, इसमें सारे हैंड्स डर्टी हो जाते हैं और आई डोंट वांट कि मेरा फेस ख़राब हो या गंदा हो। सो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हो गई हूँ रेडी, मतलब मैंने जो मुझे पहन के जाना है किट्टी मैंने वो पहन लिया है, बस अब मुझे अपने हेयर और अपना मेकअप करना है। हालांकि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, क्योंकि इस लुक के साथ ज़्यादा मेकअप बहुत अजीब लगेगा। सो मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, बट थोड़ा बहुत तो करेंगे ना, एटलीस्ट बेस थोड़ा ठीक ठाक सा बेस तो बनाएंगे ही। तो रेडी होते हैं, मेरा मिरर यहाँ है तो मैं इधर देख के बात करूँगी और फिर मिलते हैं आपसे। तो जी मैं किट्टी में जाने के लिए निकल गई हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने लुक पूरा दिखाया नहीं था क्योंकि मेरा बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा था अब जाने का। सुबह तो मैं बहुत एक्साइटेड थी मुझे किट्टी में जाना है, पर अभी थोड़ी देर पहले मैं स्लिप हो गई और मुझे बहुत चोट लगी है, मेरा पूरा नी सूज गया है, मुझे बहुत पेन हो रहा है चलने में। बट मैं बोल चुकी थी कि मैं आ रही हूँ, इसलिए मैं मना नहीं कर सकती थी। बट चलो कोई बात नहीं, पर अब चलते हैं किट्टी में। मुझे अभी ड्राइव भी करनी, पर मुझे बहुत पेन हो रहा है सीरियसली। तो इसलिए ज़्यादा मैंने मेकअप वगैरह भी कुछ नहीं किया है, बाल भी नहीं बनाए हैं मैंने, क्योंकि मैं जब मैं गिरी और फिर मैंने उसको ट्रीटमेंट वगैरह किया, उसको मैंने सिकाई वगैरह करी, तो उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा तैयार नहीं हुई, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं तैयार हो सकूँ। पर चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ और मेरी फ्रेंड्स वगैरह मेरे साथ जाएंगी, तो उनको पिक भी करना है मुझे रास्ते में से, तो मैं उनको लेती हूँ और फिर चलते हैं किटी में। तो जी मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी किटी में, जहाँ मेरी किटी है। मेरी किटी है उडुपी में। मैं आपको दिखा देती हूँ उडुपी सागर। तो यहाँ मेरी किटी है, तो मैं वहाँ पहुंच चुकी हूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स अंदर जा चुकी हैं, बस अब मैं भी चल रही हूँ अंदर। तो जी यहाँ आते आते मेरा माइक बहुत ख़राब हो गया था, उसकी वॉइस बहुत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं वॉइस ओवर दूँ, क्योंकि किटी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी वॉइस कैसी आ रही है कैसी नहीं। तो इसलिए अब मैं वॉइस ओवर दूँगी आज के पूरे व्लॉग में, इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि ये व्लॉग कैसा जाएगा। जी मैं किटी में पहुंच चुकी हूँ और ये पहले से बहुत अच्छा हो गया, बहुत बेटर हो गया है। जब ये ओपन हुआ था तब मैं यहाँ आई थी और मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, ना यहाँ का फूड अच्छा लगा था और ना यहाँ पे पूरा जो एम्बियंस है, जो लुक है वो अच्छा भी नहीं लगा था। बट अब
इसका लुक, इसका एम्बियंस इसका बहुत सुंदर हो गया है। इसकी जो इन लोगों ने डेकोरेशन करी हुई है बहुत अच्छी कर रखी है। आप जगह जगह यहाँ पे फोटोज क्लिक कर सकते हो, वीडियोस क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का भी है, यहाँ पे कपल के हिसाब से भी इन लोगों ने कोट लिखे हुए हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और ये रहे सारे हमारे किटी मेंबर्स। और आई थिंक आपको अगर आपको वीडियो क्रिएट करनी है या फोटोज क्लिक करनी है तो इसके लिए ये जगह बहुत अच्छी है, बेस्ट है। एक बार आना तो बनता है यहाँ। तो जी यहाँ आने स्टार्ट हो गए थे हमारे स्टार्टर्स। तो अब सबसे पहले आया है सूप, और आज हमारे स्टार्टर्स में था स्प्रिंग रोल और कुछ स्वीट कॉर्न का भी कुछ आइटम था। पता नहीं मैंने सारा ब्लॉग में लिया है नहीं लिया है, बट हाँ मैंने शॉर्ट्स में बनाया है, तो उसमें जाके आप देख लीजिएगा। बट फिलहाल यहाँ पे सूप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और सूप इतना गंदा था कि बस मैं क्या बताऊँ, बहुत बेकार था। हमने 2 बार उसको चेंज करवाया पर दोनों टाइम वो बहुत बेकार था। टेस्ट बहुत गंदा था, मतलब इतना गंदा सूप मैंने आज तक कभी नहीं लिया। पहले हम लोग को लगा था कि इसके जो नूडल्स हैं वो ख़राब हैं, उसकी वजह से उसका टेस्ट ख़राब हो गया है, तो हमने उसको चेंज करवाया। हमने उससे कहा कि आप विदाउट नूडल्स ला के दीजिए, बट वो भी बेकार निकला। फिर हम लोगों ने लास्ट में फिर हमने कहा भाई तू कोल्ड ड्रिंक ला दे, तुम्हारे यहाँ का सूप मत लेके आओ। बहुत बहुत बेकार था सच में। हाँ स्प्रिंग रोल्स ठीक थे और जो कॉर्न वाला आइटम था वो भी ठीक था, बट यहाँ का सूप बहुत ख़राब। और मेन कोर्स तो वही, मतलब अगर आपको खाना खाना है ना तो प्लीज़ यहाँ मत जाइएगा। ना तो यहाँ का मेन कोर्स अच्छा है और ना यहाँ का स्टार्टर्स अच्छे हैं। स्टार्टर्स में स्प्रिंग रोल और जो कॉर्न वाला था वो ठीक था, पर सूप बहुत बेकार था। और यहाँ हमारा गेम भी फिनिश हो गया था जैसा कि आपने देखा, और मैंने कुछ ज़्यादा कुछ इसमें कुछ कमाई हुई नहीं यार सच बताऊँ तो। बट अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, प्लस साथ में हमारे यहाँ पे हो रहे हैं पैसों का डिस्ट्रीब्यूट। मतलब जो रितिका थी आज लकी लेडी, तो उसको लकी लेडी का ये पैसे मिले थे, प्लस उसका आज बर्थडे भी था तो उसके लिए डबल ट्रीट हो गई। और साथ जो होस्ट थी, मतलब जिनकी किट्टी थी, उनको किट्टी दी जा रही थी, तो हम लोग उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, वीडियोज़ क्लिक कर रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ व्लॉग के लिए, बाकी सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह शूट कर रहे थे, तो हम लोग वो सब भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ना आपको भी दिखाया जाए। और यहाँ पूजा पीछे यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर रही है, उसे फ़ोटोज़ का बहुत शौक है, तो वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रही है। और उसके बाद हम लोगों ने किया था यहाँ केक कटिंग। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो अब बारी आती है यहाँ पे होस्ट गेम की। तो पूनम जी की किट्टी थी तो उन्होंने ही ये होस्ट गेम करवाया था, मतलब जिसकी किट्टी होती है ऑब्वियसली वही ये गेम करवाएगा या वही गेम बताएगा कि कैसे गेम करना है। तो इसमें ये गेम ये था कि हमें कप में 3 बार ये डाइस को हमें रोल करना है, और फिर 3 बार जो नंबर आएगा उनको काउंट करके, और जो ये चने हैं वो एक कप में डालने हैं। तो हर एक कप में 3 बार डाइस को रोल करना, और ये 3 कप थे। उसके बाद ये ऐसे 4 स्लिप्स लेके आई थी, और इनको 4 में से 3 को आपको हर एक कप में स्लिप को रखना है, और उसमें 2 में लिखा है काउंट और 2 में लिखा है सॉरी। तो जिसमें सॉरी आएगा वो आपको काउंट नहीं करने हैं, और जिसमें काउंट लिखा आएगा वो आपको काउंट करने हैं। और जितने, मतलब जैसे किसी के एक कप में 20 चने हैं, अगर उसने काउंट करके डाले थे और वो 20 चने निकले, तो जिसके सबसे ज़्यादा चने निकलेंगे वो जीतेगा इसमें। तो मुझे याद नहीं है इसमें कौन विनर था, बट इसमें 2 विनर्स हुए थे। और आई थिंक आगे मैंने अगर व्लॉग में लिया होगा तो आपको मैं दिखा दूंगी या बता दूंगी कि कौन विनर है। और यहाँ प्राची भाभी यहाँ पे सबके लिख रही हैं कि किसके कितने काउंट हुए थे। तो मेरे अराउंड 14 आए थे, आई थिंक, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, आई थिंक 14 आए थे मेरे। तो कोई बात नहीं।
तो जी होस्ट गेम में 2 विनर्स थे और जो रेड ड्रेस में है इनकी किटी थी। तो यहाँ पे इन दोनों को वो एनवलप दे रही है, मतलब पैसे दे रही है कि गेम जीतने के। तो थैंक कंग्रेचुलेशंस। तो जी यहाँ आ गया मेरा रवा मसाला डोसा, जो कि बहुत बहुत बेकार था। सच बताऊँ यहाँ का मेन कोर्स बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट हाँ, मैंने साथ में सिर्फ केक लिया था, तो फिर केक मैंने खा लिया था और मसाला डोसा मैंने बहुत थोड़ा सा ही खाया था, पूरा मेरे से खाया ही नहीं गया था। यहाँ का सांभर भी, ना सांभर अच्छा था, ना चटनी अच्छी थी, ना डोसा अच्छा था, कुछ भी अच्छा नहीं था। बाकी सब लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि भाई तू रहने दे। और अब आ गए हम लोग बाहर, हमारी किट्टी फिनिश हो गई थी और ये रीना है मेरी फ्रेंड और ये है पूजा। तो हम लोग यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे थे, बट मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि मेरा माइक यहाँ पे ख़राब हो चुका है, चल नहीं रहा है। तो हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे, बट सॉरी यहाँ आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी। और ये रितिका है, ये बर्थडे गर्ल है, पूजा का और रितिका का बर्थडे है दोनों का। और इसका बर्थडे नहीं था, जो मैं आपको बता भी रही थी उसमें कि रीना का बर्थडे नहीं है। तो हम बस उसी बात को लेके हमें मजाक कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और फिर घर आने की तैयारी कर रहे थे। आई एम सॉरी, आपको हमारी कोई भी हंसी मजाक आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। पहले वाली पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, पर हमारा माइक बंद था। इससे सिर्फ अब आपको एक्शंस मिलेंगे और हमारी फालतू की बकवास कुछ नहीं मिलने वाली है। ओके, बोलो बोलो बोलो। अब हम घर जा रहे हैं, थैंक्स टू सुरभि जिसने हमारा वेट किया है। तो जी हाँ, मैं सोसाइटी में आ गई थी और आपको बस मैं यही बता रही थी कि मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ और पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही थी, मुझे याद नहीं है। मेरा ये माइक ख़राब होने की वजह से मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, बट मैं क्या कह सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब मैं घर चलती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ तक का मेरा सारा व्लॉग गया है वॉइस ओवर में, क्योंकि मेरी किट्टी में मेरी माइक बंद हो गया, कभी ख़राब हो गया, कभी चल रहा था, कभी उसकी आवाज़ इतनी ख़राब आ रही थी। तो बीच बीच में आपको वॉइस ओवर मिलेगा या बीच बीच में आपको माइक में से जो मैं बोल रही हूँ वो मिलेगा। तो दोनों मिक्स है आज। बट अब मैं माइक यूज़ नहीं करूँगी और अब मैं सीधा जो है मैं ऐसे ही बात करूँगी, क्योंकि मुझे सबक मिल गया भाई, माइक यूज़ करना सर दर्दी है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो इतना भाई मेरे इतना बस नहीं है मेरे बस की। तो अब मैं आई हूँ किचन में, मैंने चेंज कर लिया था घर आकर और मैं रीडिंग करने बैठ गई थी। बट अब शशांक कह रहे हैं कि उन्हें कॉफ़ी पीने का मन है, तो मैं उनके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ और फिर अपनी एडिटिंग कंटिन्यू करती हूँ। पहला व्लॉग है जिसमें आपसे मैं ऐसे भी बात कर रही हूँ, मतलब बिना माइक अप्लाई करे और विद माइक और वॉइस ओवर, तीनों चीज़ है इस व्लॉग में। तो आप मुझे कमेंट से बताना कि आपको तीनों में से कौन सा बेस्ट लगा, तो मैं अगली बार अपने अगले व्लॉग में वही कंटिन्यू करूँगी। या तो मैं वॉइस ओवर दूँगी या मैं आपसे ऐसे डायरेक्ट बात करूँगी या माइक यूज़ करूँगी, जो भी आप कहोगे मैं वही यूज़ करूँगी। तो फिलहाल मैं शशांक के लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। तो शशांक लेते हैं कॉफ़ी में टाटा कॉफ़ी की ग्रैंड वाली या ग्रैंड प्रीमियम है। हम ग्रैंड प्रीमियम नहीं पीते हैं, हम नॉर्मल जो है वो पीते हैं, क्योंकि ये थोड़ी लाइट होती है आई थिंक। हाँ, ये थोड़ी लाइट होती है और हमें ब्लू वाली पसंद है जो सिर्फ ग्रैंड होती है। बट अब की बार ये आ गई थी तो इसलिए मुझे ये ख़त्म करनी थी। तैयारी कर रही हूँ डिनर की और मैंने अपनी नी पे क्रैप बैंडेज बांध ली है, क्योंकि मुझसे अब चला नहीं जा रहा, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने क्रैप बैंडेज बांध ली और शशांक कह रहे हैं कि उनका मन है खिचड़ी खाने का, तो मैं उनके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। तो सब लोग खिचड़ी खा लेंगे, मैं तो किट्टी में गई थी तो मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, सिर्फ दूध लूँगी रात को। पर बच्चे और मम्मी वगैरह सब लोग खिचड़ी लेंगे, तो मैं उनके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। और बाकी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। फ़िलहाल बच्चे चले गए हैं नानी के घर, उनके साथ थोड़ी देर वहाँ खेलेंगे, इतनी देर में मैं खिचड़ी बना के फ्री हो जाऊँगी। और जब मैं खिचड़ी बना लूँगी तो बच्चों को वापस बुला लूँगी। तो जी हमारी खिचड़ी बन चुकी है, पर शशांक का मन था कि उनको पॉपकॉर्न खाना है, क्योंकि आज है मैच, तो उनको मैच देखना था साथ में। तो कह रहे मेरे को पॉपकॉर्न खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैं माँ दोनों बच्चों को लेके आए हैं नीचे पॉपकॉर्न लेने। साथ साथ उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई है। पता नहीं मेरे आपने सुना नहीं सुना, पर अच्छा है बच्चों ने नहीं सुना। एक्ट टू बने बनाए, एक्ट टू नहीं है। अरे नहीं, एक्ट टू ही चाहिए, पॉपकॉर्न नहीं चाहिए, एक्ट टू ही चाहिए। सामने वाली दुकान से लेके आऊँगी फिर मैं, पर शशांक को एक्ट टू ही लेंगे वो बात। जी अंकल के पास तो मुझे मिली नहीं है, अब मैं जा रही हूँ सामने मार्केट में। अगर मुझे वहाँ मिल गई तो मैं वहाँ लूँगी, क्योंकि उनके पास एक्ट टू नहीं है, उनके पास पॉपकॉर्न है, पर पॉपकॉर्न के नाम से है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्ट टू ही चाहिए।
तो मैं देखती हूँ सामने वाली मार्केट में, अगर मुझे मिल जाए तो मैं वहाँ से लूँगी फिर। उम्मीद है मुझे यहाँ मिल जाए शॉप में, क्योंकि यहाँ भी है बहुत कुछ सामान। अब एक्टू है नहीं है मुझे ये देखना पड़ेगा। आई विश कि मुझे मिल जाए यार, यहाँ तो मिल जाए एटलीस्ट। एक्टू है भैया? एक्टू एक्टू पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न है? एक्टू वाले पूछ रही हूँ पर मैं, है बने हुए बने बनाए, बस एक्टू मिल जाए। मुझे दिख तो रही नहीं है कहीं। और कितने हैं? अरे आज मैच है ना इस चक्कर में, और ये बटर वाले चाहिए। कितने का ये? 25 का। मैंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा वाला पैक देखा है। 80 ठीक है। और हाँ छोटी वाली थम्स अप इसकी, हाँ 20 की वो वाले 4 दे दे भाई। सिटी में ये झूले आए हुए हैं और मैं ट्राई करूंगी कि मैं बच्चों को खाना खिलाने के बाद लेके आऊं। उससे पहले तो मैं लाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ इन्हें, क्योंकि फिर खाना खाने में लोग टाइम लगा देंगे। तो देखते हैं खाना खाते हैं घर जाके, और फिर डिनर करने के बाद डिसाइड करेंगे कि हम लोग यहाँ आएंगे या नहीं। और जी मुझे एक्टू मिल गए। हालांकि मुझे अलग 3 मिले हैं वो जो हम नॉर्मली खाते हैं, और 2 या 3 पैकेट मिले हैं वो जो उससे बड़ा पैकेट था 25 रुपीज़ का आता है वो। और मैंने फ़र्स्ट टाइम आज परचेज़ किया है 25 वाला, और मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि वो वैसा ही है या अलग टेस्ट करता है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। आप ट्राई करेंगे और देखेंगे। चले गए थे घर, और पहले ही अपना थोड़ा बहुत सामान लेके वो दोनों आए थे मम्मी के साथ, और मैं अब आई हूँ दूसरी लिफ्ट से, क्योंकि एक तो मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है और बच्चे कोल्ड ड्रिंक देखेंगे तो फिर वो हो जाएगा कि हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो एक उनके पास मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है, इसलिए मैं लगाई हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं बाहर सामने शॉप में गई थी सामान लेने के लिए। भाई साहब बच्चे यहीं है सामने, बच्चे यहीं हैं घर के सामने। तो मैं क्या करूँगी कि जब वो घर के अंदर चले जाएंगे ना तब मैं जाऊँगी, वरना वो मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक देख लेंगे और फिर मैं नहीं चाहती कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक पिए। सो वेट, आज मैं आपको बताती हूँ 2 घर होने के क्या फ़ायदे हैं। तो मुझे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी है, तो मैंने माँ को कॉल किया कि बच्चों को अपने घर ले जाओ, ताकि मैं कोल्ड ड्रिंक ले जाके घर में फ्रिज में रख सकूँ। क्योंकि अगर दोनों देख लेंगे तो उन्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए होगी, मौसम हो रहा है बारिश का, और फिर अगर ये कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो उन्हें बीमार पड़ जाएंगे। सो मैंने माँ को कॉल किया और दोनों बच्चों का कि आप बेटा नानी के घर चले जाओ, मम्मा को थोड़ा टाइम लगेगा, अब इतने नानी के घर जाएंगे तो फटाफट मैं सेट कर दूँगी सब। तो ये होता है फ़ायदा 2 घर होने के। गई बच्चे, अब हम भी फटाफट चलती हूँ घर और फिर सामान सेट करते हैं, छुपाते हैं कोल्ड ड्रिंक। कैसे बॉक्स से दिख रहे हैं ना, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा, उस तरह का दिख रहा है ये। और देखो यहाँ से ना रास्ते में यहाँ से स्विमिंग पूल भी दिखता है। ये रहा हमारा स्विमिंग पूल। चलो फटाफट घर चलते हैं, इससे पहले कि हमारी कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो जाए, सॉरी इससे पहले कि हमारी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाए। शशांक ने अपना डिनर कर लिया है, मतलब खिचड़ी खा ली है, और मैं बच्चों को खिचड़ी खिला रही हूँ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई भी मूवी वगैरह या कुछ भी देखेंगे, क्योंकि शशांक अपना देखेंगे आज मैच, तो हम दूसरे टीवी पे सब लोग बाहर बैठ के यही अपना एंजॉय करेंगे। तो जी डिनर हमारा हो चुका है और शशांक देख रहे हैं अंदर रूम में मैच, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे गद्दा लगाया अपना सोफ़ों के पास ही, और आराम से यहाँ लेट के अपना टीवी देखेंगे। और फिर बच्चों को मैं यहीं सुला दूँगी, और उसके बाद में बच्चों के सोने के बाद अगर मैं उठी तो मैं अपना टीवी लगा लूँगी, वरना मैं अभी यहीं सो जाऊँगी। और शशांक का जब मैच ख़त्म होगा तो देखते हैं कि हम अंदर जाएंगे या शशांक बाहर आके हमारे पास सोएंगे, वो देखा जाएगा। बट उसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा भी सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब तो होगा ना मेरा।
को सब्सक्राइब, बुद्धराम को भी सब्सक्राइब। बाय कर दो, बाय बाय बुद्धराम, बाय बाय करो। बाय।